अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शोकाज नोटिस का जवाब दिया है या फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान के ख़िलाफ़ एक नई चार्जशीट तैयार कर दी है। आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से खामोशी तोड़ दी गई है और जो शोकाज नोटिस उनको 28 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजा गया था, उस शोकाज नोटिस पर आज उनके पास आखिरी दिन था। 14 रोज़ आज मुकम्मल हो रहे थे और आज उनकी जानिब से जवाब आना था। ताहम अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक जवाब तो दिया है, मगर उस जवाब में कुछ अजीब सी बातें हैं, कुछ इंकशाफात हैं और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इन 14 दिनों का बड़ा ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है, उनको अवेल किया है, अपनी रिसर्च मुकम्मल की है और बड़ी खूबसूरती के साथ एक जवाब उन्होंने ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उस पर ही एतराज़ात उठा दिए हैं और जो एतराज़ात हैं वो अब उन्होंने दरअसल ये जमा करवाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान, इन तीन पर उन्होंने बुनियादी तौर पर एतराज़ उठाया है और अब जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं और जो शवाहिद हैं उनकी नकूल मांग ली हैं। और अब आते हैं ज़रा नीचे, जहाँ पर उनका जो जवाब है वो शुरू होता है। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो ये फरमाते हैं कि मेरे इस जवाब को मेरिट्स पर जवाब तस्वुर ना किया जाए। जब तक मुतलका मवाद फ्राहम नहीं किया जाता मेरिट पर जवाब देने से कासिर हूँ। मगर इससे पहले वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 28 अक्टूबर को शोकाज नोटिस जारी किया। मेरी इस तहरीर को शोकाज नोटिस का जवाब ना समझा जाए। और ये आपको बता दें कि ये कुल 28 सफ़ात हैं जो आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लिखे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की तफसीलात लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहा हूँ। यानी जो जवाब है वो नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि इन्हें मज़ीद जो डिटेल्स हैं, जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो इनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, उनकी तफसीलात इनको फ़राहम की जाएँ और इन तफसीलात को देखने के बाद, उन जवाबात को देखने के बाद ही, उस रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद वो अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे सकेंगे। फिर वो ये बताते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान कार्रवाई से अलग हो जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। और फिर उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है। उन्होंने कहा है कि माजी में एतराज़ात सामने आने पर कार्रवाई से अलग होने की नज़ीर मौजूद है। अब वो नज़ीर क्या है, ये बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में एतराज़ात पर बेंच से अलग होने की नज़ीर मौजूद है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में अलग हो गए थे। अब ये किस्सा कुछ यूँ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना, गालिबन उस वक्त 7 जजेस थे जो ओपन कोर्ट में समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की उस पिटीशन पर जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जस्टिस उमर अता बंदयाल उस बेंच को हेड कर रहे थे। ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने 2 फाजिल मेंबरान पर बेंच के एतराज़ आयद कर दिया था और वो 2 फाजिल जजेस थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज़ुल एहसन। ताहम एक तवील समाअत हुई थी और दोनों जजेस जो हैं वो बेंच में ही मौजूद थे और आर्ग्यूमेंट्स हुए। काफ़ी हद तक उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की और वजह क्या बताई? वजह ये थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये समझते हैं कि जब वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के या इस सदारती रेफरेंस के नतीजे में अगर ओहदे से उनको हटा दिया जाता है तो ये 2 फाजिल जजेस साहिबान जो हैं ये उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, क्योंकि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जल्द रिटायर हो जाएं तो उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस बन सकते हैं, जिनका वैसे चांस नहीं बनता। और इसी तरह जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने उनके बाद चीफ जस्टिस बनना है, उस ज़िमन में ये बात उन्होंने की। उस पर दोनों जजेस साहिबान ने सबसे पहले तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने
आप कह सकते हैं विलिंगली ख़ुद को बेंच से अलग करने का कह दिया। तहम जस्टिस एजाजुल हसन काफ़ी गमज़दा हुए, रंजीदा हुए और उन्होंने एक नोट भी उसी वक्त अदालत में बैठकर तहरीर किया और वो नोट बाद में उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मेरे बारे में ये बात कही है, बल्कि मैं तो उनको अपना दोस्त तस्वर करता था। बहरहाल कट टू शॉर्ट करते हैं, दोनों फाजिल जजेस साहिबान बेंच से अलग हो गए थे और अब वही मिसाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उनके सामने रखी है और एक इम्तिहान में डाला है बेसिकली तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने काजी फ़ाइज़ ईसा को। फिर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सिर्फ अरकान के मुतफ़िका फ़ैसले से जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। अब ये थोड़ा सा लीगल पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि कौंसिल अक्सरियत के फ़ैसले पर जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। यहाँ पर आपको ये बता दें कि अक्सरियत और अक़लियत का यहाँ पर क्या मामला है या मुतफ़िका होने का क्या मामला है। कुल 5 मेंबरान हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के। अब इनकी जो तादाद है वो 5 बनती है। जो सेक्रेटरी होता है इस जुडिशल कौंसिल का, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है, मगर वो मेंबर नहीं होता। उन 5 में से 3 ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने का कहा, जबकि 2 ने मुखालफत की। मुखालफत किन 2 ने की? एक जस्टिस एजाजुल हसन और एक जस्टिस अमीर खान भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। 3 फाजिल जजेस जिन्होंने इनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया वो थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सिर्फ अरकान के मुतफ़िका फ़ैसले से जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है और कौंसिल अक्सरियत के फ़ैसले पर जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अक्सरियती अरकान के फ़ैसले से कार्रवाई चलाने का आइन कौंसिल को इख्तियार नहीं देता। कसरत राय से फ़ैसले का इख्तियार देने वाले कौंसिल के रूल्स गैर आइनी हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो नाकाबिले समात है और अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का जवाब अब मुनासिब वक्त पर दूंगा। फिर उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तारीख़ में जो पहली दफ़ा एक प्रेस रिलीज़ जारी की, यानी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई हुई, इजलास हुआ, उस इजलास के बाद पहली दफ़ा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस इजलास की जो कार्रवाई है उसको पब्लिक किया, एक प्रेस रिलीज़ जारी की और बताया कि किस तरह किन किन शिकायत का जायज़ा लिया गया और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को किस तरह शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला लिया गया। ये तमाम तर तफसीलात प्रेस रिलीज़ में थी और अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी कह रहे हैं कि उनको जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की वो गैर कानूनी थी और फिर वो बेसिकली यहाँ पर जानिबदारी की बात भी कर रहे हैं, शफाफियत की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में अब बार बार वो हवाला दे रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस का, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो प्रेसिडेंट है वो तो वही है जहाँ पर चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस उस वक्त सदर मुमलिकत ने भेजा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और उसमें फिर खैर ये एग्जॉनरेट हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ ट्रायल जज का हक करार दिया है और जुडिशल कौंसिल का मुझे जो जारी करदा शोकाज नोटिस है वो बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज़ मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं। इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया। कौंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया गया। फिर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने परवेज़ मुशर्रफ फैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालफत की। अब ये वही बात है जो हमने 2 रोज़ कबल या गुज़िश्ता रोज़ गालिबन मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बताई थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो रही थी, उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बड़ा ही तफसीली नोट लिखा था और मुखालफत की थी उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की और वजह बताई थी उस फैसले की जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट में बैठ कर दिया था परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में, जब परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में इस्लामाबाद की एक खसूसी अदालत ने गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया था। और उसके साथ साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने न सिर्फ उस अदालती फ़ैसले को बल्कि उस अदालत को ही गैर आइनी करार दिया था और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा
ने उस एक अदालती फैसले की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की मुखालफत की थी। और यहाँ पर अब वो याद दिला रहे हैं और फिर वो ये कह रहे हैं कि 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। अब यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं उस ख़त का जो मुश्तरका तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 2 फाजिल मेंबरान ने जो गुज़िश्ता जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको लिखा था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और उसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की बेसिकली कार्रवाई चलाने की बात की थी या इनिशिएट करने की बात की थी। फिर वो ये कह रहे हैं कि शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का भी हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। मुबैना ऑडियो के लिए कमीशन तश्कील दिया गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमीशन में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान शामिल थे। दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर राय देने में जानबूझकर ताख़ीर की। चलें हम इससे पहले आते हैं उस ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज रेज़ किया है अपने इस जवाब में। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ शिकायत आई हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उनमें एक शिकायत या एक से ज़ायद शिकायत में हवाला है उस मुबैना ऑडियो का जो आपको याद होगा इंतखाबात केस की समाअत के आगाज़ पर जारी की गई थी एक एनडीबेल अकाउंट से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, जिसमें अपेरेंटली गुफ्तगू की थी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से। वकील थे इनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी, और वो ऑडियो लीक हो गई थी। और उस ऑडियोज़ के बाद एक तसलसल आया, मुख्तलिफ ऑडियोज़ सामने आई, मंजर आम पर लीक होती रहीं। और उन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए फ़ाइनली हुकूमत पाकिस्तान ने एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बिठाया। और वो 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन जो बिठाया गया वो भी एक अलग कंट्रोवर्सी थी। आपको याद होगा माजी में एक रिवायत है, जब कमीशन तश्कील दिया जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की जाती है। उस वक्त मुशावरत नहीं की गई, उनको बाईपास करके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस नईम अफ़गान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन बना दिया गया। वो अलग बात है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस कमीशन को बाद अज़ां एक कार्रवाई के बाद कार्रवाई करने से, मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया था। और उसका कमीशन को यही टास्क दिया गया था कि ये जो ऑडियोज़ हैं जिनमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की भी ऑडियो हैं, इनकी तस्दीक की जाए। अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ऑडियो की तस्दीक वाले उस कमीशन में बैठने वाले 2 जजेस साहिबान अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी हिस्सा हैं, लिहाजा इन दोनों जजेस साहिबान को उनके खिलाफ जो शिकायत है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो नहीं सुननी चाहिए। अब आते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ। वो ये कहते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर राय देने में जानबूझकर ताख़ीर की। मेरे खिलाफ शिकायत में शफाफियत का फुकदान है और गैर कानूनी है। जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अब ये जो आज बातें कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी तल्ख बातें हैं और कुछ हकीकत पर मबनी भी हैं, कुछ फैक्चुअल इसमें उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड दिया है। जो बातें कही हैं इनको कम से कम डिनाई तो कोई नहीं कर सकता। अगर ऑडियो लीक्स की बात करें तो ये हकीकत है कि ऑडियो लीक्स कमीशन में 2 ऐसे जजेस शामिल थे जो इसकी तहकीकात कर रहे थे, जो आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी हिस्सा हैं। और इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के दौरान जो उस वक्त मुखालफत की थी और डंके की चोट पर की थी, वो भी सबके सामने है। उससे भी कम से कम एक बायस जो है ये ज़ाहिर कर सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई बायस होगा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, मगर जो क्वेश्चंस रेज़ कर रहे हैं, जो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, टू सम एक्सटेंट मुझे ये लगता है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपनी इस अप्रोच से कुछ नताइज हासिल कर सकेंगे। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने यहाँ पर मज़ीद भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई है इम्तियाज़ी सलूक और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने न सिर्फ मेरी जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री थी बल्कि मेरे मुतअद्दिद फ़ैसलों की भी मुखालफत की है। और फिर यहाँ पर दोबारा से उस बात का जिक्र किया जा रहा है उस ऑडियो लीक्स कमीशन का। और यहाँ पर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उनके बारे में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक
जानबूझकर ताख़ीर की जवाब देने में उनके ख़िलाफ़ जो उनको साबिक़ चीफ़ जस्टिस या साबिक़ चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उमर अताब बंदयाल साहब ने शिकायत भेजी थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। इस पर आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक ख़त लिखा था और उस ख़त में उन्होंने इन शकूक व शुबहात का इजहार किया था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई मेलाफाइडी इंटेंट है और उनको फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर उन्होंने काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनका केस बड़ा सिंपल है। वो ये कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर आपने जवाब देना होता है, आपने राय देना होती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, मगर आपने तकरीबन 4 माह लगा दिए। 3 माह और 27 दिन आपने वो रेफरेंस या शिकायत अपने पास रखी और इस दौरान मीडिया पर आकर गुफ्तगू भी करते रहे मीडिया के दोस्तों से और उनको बताते भी रहे कि मैं फ़िक्स करूँगा। बहरहाल ये एक अलग बात है, इस पर मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो क्या सूरत हाल है। जो आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी बात की कि किस तरह कुछ सहाफ़ियों को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कहा कि मैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि इस मामले का, क्योंकि मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ जो ये सारा वाक़या हुआ। सिद्दीक़ जान साहब ने भी एक ट्वीट किया और इसी तरह असद तूर ने भी एक वीलॉग इस पर किया था, मगर वक्त की किल्लत के बायस मुझे, क्योंकि हमारे पास और भी काफ़ी ख़बरें होती हैं, मैंने वीलॉग 2 ही करने होते हैं, तो मुझे इसके लिए वक्त नहीं मिला था। मैं चाह रहा था कि इसकी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, मगर अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी उस मीटिंग का हवाला दे दिया है, तो अब मुझे, मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि मैं उस पर अलग से एक वीडियो करूँ और आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि उस रोज़ मैंने वहाँ पर क्या सुना था। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अतर मिनल्ला और मेरे साथ खड़े कई और सहाफ़ी भी उसके ऐनी शाहिद हैं, वहाँ पर दरअसल गुफ्तगू हुई क्या थी और क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जिक्र हुआ था। तो क्या हुआ था, क्या उनको वो बैक्टीरिया वाली एक बात आपको शायद याद हो, आपने सुन रखी हो, इस तरह की भी और कुछ बातें। और इस जो उनका जवाब है, क्योंकि तकरीबन 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है, मैंने अब आपको चीदा कुछ बातें उसमें से निकाल कर आपके सामने रखी हैं और अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं करूँगा उसमें आपको मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करूँगा। और सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद का क्या बायस है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, और उन्होंने क्या सहाफ़ियों से कोई गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फ़िक्स करने की बात की थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मगर ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया और जो बातें की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे कि शायद वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वो मुस्ताफ़ी भी नहीं हुए, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि गेम ऑन है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो इतनी आसानी से घर जाने वाले नहीं हैं, ना ही हार मानने वाले हैं। और वो अब एक, आप कह सकते हैं कि इसमें जो मुझे अब अगली किस्त नज़र आ रही है वो एक आइनी पिटीशन की नज़र आ रही है, क्योंकि जब आप ज़ाहिरी बात है आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ऊपर ही आपने एतराज़ कर दिया है, 3 फाजिल मेंबरान जो इस वक्त अक्सरियत में हैं उन पर आपने टू सम एक्सटेंट, मैं तो ये कहूँगा कि साबित किया है उनका बायस जो आपको नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं इस पर वो फाजिल जजेस क्या कहेंगे। क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी आज ख़ुद को रिक्यूज़ करेंगे, जिस तरह उनके कहने पर उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने रिक्यूज़ किया था। तो ये अब माइंड गेम्स हैं, कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। देखते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इस पर क्या जवाब आता है, अगर आता है तो एक्सपेक्टेडली आएगा ही, और देखते हैं उस जवाब में क्या होगा, उससे सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। बहरहाल अब जो है वो मामला इतना सादा नहीं है जितना पहले हमें नज़र आ रहा था, इतना आसान नहीं होगा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल करना। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।